नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगबीर सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां हम बात करते हैं आपके करियर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारे पर्यावरण की रक्षा। तो दोस्तों, कभी आपने इस धरती को गौर से देखा है? ये पेड़, ये हवा, ये नदियाँ, ये चिड़ियों की चहचहाट, ये सिर्फ दृश्य ही नहीं, ये हमारे अस्तित्व की सांसें हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर एक दिन ये सब खामोश हो जाएं तो हम कहाँ होंगे? ठीक है, तो आज बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का मतलब है संपूर्ण जैविक और अजैविक तंत्र जिसमें हम जीते हैं। इसमें शामिल हैं पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी, जलवायु, मिट्टी, सूरज की ऊर्जा और स्वयं हम यानी कि मानव। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण न केवल जीवन देता है बल्कि उसे बनाए भी रखता है। यह एक संतुलित चक्र है। अगर एक हिस्सा भी टूटे तो पूरा तंत्र डगमगा जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण वह संपूर्ण जैविक और अजैविक प्रणाली है जिसमें जीवों का आपसी सहजीवन का मतलब साथ में रहने का जो जीवन है, साथ में जो जीवन यापन करते हैं, सहजीवन, पोषण और क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण के मुख्य घटक ये हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए, जैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक वो घटक होते हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जबकि अजैविक घटक कौन से होते हैं? वो घटक जिनके अंदर क्या होता है? जीवन नहीं होता। जैविक घटक जैसे पौधे हैं, पशु है, सूक्ष्म जीवाणु है, मानव है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? जैविक घटक। जबकि अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक घटक हैं जल है, वायु है, मिट्टी है, तापमान है, खनिज है। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र। इसमें संतुलन बनाए रखना ही जीवन का आधार है। पर्यावरण को खतरा क्यों? देखिए, आज का मानव विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है। आइए देखें कैसे। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। हर सेकंड दुनिया में 1 फुटबॉल के मैदान जितना जंगल साफ हो रहा है, जिससे जलवायु असंतुलित हो रही है तथा जैविक घटकों पर इसका क्या है? विपरीत असर होता है। ठीक है, प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हर साल लाखों मौतें हो रही हैं। जल प्रदूषण से जल के स्रोत मर रहे हैं। ध्वनि और मृदा प्रदूषण से भी बढ़ते रोगों का कारण है ये। ठीक है, प्लास्टिक और कचरा। समुद्रों में लगभग 150 मिलियन टन प्लास्टिक और पक्षी और समुद्री जीव प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग। कारखाने, गाड़ियों और कोयले के बिजली संयंत्रों से पर्यावरण को जहरीला बनाया जा रहा है। पर्यावरणीय संकट आंकड़ों के साथ देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, हिम नदी का पिघलना। जो हिम नदी है वो पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिससे क्या होता है? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, पीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक समुद्र 1.1 सेंटीमीटर जो है बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन, वर्षा का पैटर्न बदलना, बाढ़, सूखा आना। ठीक है, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% जिले हाई रिस्क में। ठीक है, उसके बाद है वायु प्रदूषण, श्वसन रोग, कैंसर। WHO के अनुसार दिल्ली वायु गुणवत्ता विश्व में सबसे अधिक खराब है। जल संकट, भूजल समाप्ति। ठीक है, जल जनित रोग। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार भारत के 21 शहरों में 2025 तक भूजल जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री जीव मर रहे हैं, खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। ठीक है, UN के अनुसार
2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो सकता है। इसके प्रभाव क्या हैं? अगर हम अब भी नहीं रुके तो हमें भुगतना पड़ेगा। बाढ़ और सूखा एक ही देश में, चक्रवातों और तूफानों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, कैंसर, अस्थमा, त्वचा रोग, मानसिक विकार, खाद्य संकट, मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी, जल संकट, पीने का योग्य पानी दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। 1.2 बिलियन लोग जल संकट की चपेट में हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। पर्यावरण की रक्षा कैसे करें? समाधान बहुत सरल है, अगर हम सब ईमानदारी से प्रयास करें। सबसे पहले क्या, वृक्षारोपण करें। एक पेड़ प्रतिदिन 22 किलो ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। हर वर्ष एक पेड़ कम से कम 20 लोगों के लिए हवा को साफ करता है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। प्लास्टिक का बहिष्कार करें। कपड़े या जूट के थैले अपनाएं। रीयूज, ठीक है, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रिसाइकल, ये जो है 4R का प्रयोग हमने करना चाहिए। जल संरक्षण, टपकती हुई टूटी को बंद करना चाहिए। बारिश के पानी को जो है समेट के रखना चाहिए। ठीक है, डीप इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, हरित ऊर्जा को अपनाएं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, LED बल्ब, ठीक है, ये सारे के सारे ऊर्जा दक्ष उपकरण हैं। स्वच्छता अपनाएं। सफाई के लिए खुद आगे बढ़ें। सामुदायिक सफाई अभियान चलाएं। ठीक है, और शिक्षा और जागरूकता फैलाएं। बच्चों को प्रकृति प्रेम सिखाएं। पर्यावरण विषयों पर संवाद करें। अब अगला टॉपिक है युवाओं की भूमिका। युवाओं में वो शक्ति है जो क्रांति ला सकती है। ग्रीन क्लब बनाइए, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाइए, स्थानीय प्रशासन से जुड़कर बदलाव लाइए, इको फ्रेंडली स्टार्टअप शुरू कीजिए। ये सारे के सारे काम युवा कर सकते हैं। भारत का परिदृश्य, ग्रामीण भारत, जंगलों की कटाई फर्नीचर और खेती के लिए हो रही है। जलाशयों का सूखना, जीव जंतुओं का विलुप्त होना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, भारत के पर्यावरण परिदृश्य में ये चीज़ें हो रही हैं। शहरी वातावरण में क्या है, औद्योगिक कचरा बढ़ रहा है, ट्रैफिक जनित वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, निर्माण कार्यों से ध्वनि व धूल प्रदूषण हो रहा है। भारत की प्रमुख समस्याएं क्या है, देखिए, भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं, गंगा यमुना का प्रदूषण है, अरावली की पहाड़ियों का कटाव बढ़ रहा है, स्टबल बर्निंग हो रही है। स्टबल बर्निंग का मतलब क्या था, जो खेतों की वो वेस्टेज है उसको किसान जलाते हैं, उसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। समाधान 3 तरीके से हो सकते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक। जब तीनों के तीनों आयामों को ध्यान में रखकर हम समाधान चाहेंगे तो समाधान भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जीरो वेस्टेज जीवन शैली अपनानी चाहिए, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट हों उनके वेस्ट कम से कम बचें। घर के अंदर कंपोस्टिंग, ठीक है, घर के अंदर जो हमारा कूड़ा करकट है उसको अलग अलग करके, ठीक है, जो सूखा और गीला जो कूड़ा करकट है उसको कंपोस्ट में बदलना चाहिए। सस्टेनेबल कपड़े, ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का प्रयोग हमने करना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर, यानी कि पूरे समुदाय के मोहल्ला ग्रीन वॉलंटियर्स जो है ये स्कीम चलानी चाहिए। तालाब पुनर्जीवन अभियान चलाना चाहिए। जो तालाब हैं उनके अंदर उनकी सफाई करके जो है उनको पुनर्जीवित करना चाहिए। ये अभियान चलाने से भी जो है पूरे जो है तंत्र पर पूरा असर होगा। स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएं। नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो भी बिल्डिंगें बनती हैं उनके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सिस्टम को अनिवार्य कर देना चाहिए कि भाई जो भी निर्माण हो रहे हैं उनके लिए क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना चाहिए। ग्रीन टैक्स और कार्बन क्रेडिट सिस्टम, इन सभी को क्या करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। मानसिकता का परिवर्तन, पर्यावरण की रक्षा कानूनों से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है। हमें उपभोक्ता
मानसिकता से हटकर संरक्षक मानसिकता अपनानी होगी। ग्रीन माइंडसेट के मूल तत्व, ठीक है। देखिए ग्रीन माइंडसेट क्या होता है? ग्रीन माइंडसेट वो होता है कि जो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी जो सोच होती है उसे बोलते हैं ग्रीन माइंडसेट, ठीक है। नंबर 1 कृतज्ञता, मितव्ययिता, जिम्मेदारी, जागरूकता और समर्पण, ये कुछ ऐसे घटक हैं जो किसके मूल तत्व हैं? ग्रीन माइंडसेट के, ठीक है। निष्कर्ष, लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि धरती हमसे कुछ नहीं मांगती, बस उतना ही जितना हमें ज़रूरत हो, लेकिन हमने उसकी सांसें छीन ली हैं। अब समय है उसे फिर से जीने का मौका देने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।